सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय अनदर एक्साइटिंग वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 11th की फिजिक्स का चैप्टर जिसका नेम है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। TPOM, which refers to thermal properties of matter. If you cannot understand the words, it is because कि जो स्क्रीन है उस पर राइटिंग क्लियर नहीं आ पाती है, बट मैं साथ साथ बोल भी रहा हूँ तो आई होप आपको सही से समझ में आ जाएगा। बट स्टिल कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर ऑल ऑफ यू। सो इसमें जो सबसे पहली चीज हमें पढ़नी है दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर में जो आपको चीज पता होनी चाहिए कि ये होता है रिलेटिव मेजर। आई एम गोइंग टू राइट ओवर फॉर हियर फॉर यू। It is the relative measure of hotness or coldness. So temperature is a relative measure of the hotness or the coldness. कितनी कोई चीज ठंडी है या कितनी कोई चीज गर्म है उसका एक रिलेटिव करना, किसी से रिलेट करके उसको मेजर करना इज नोन एज टेम्परेचर। Then ice cube taken out from a refrigerator is at low temperature that all other objects in the surroundings. अब मैं कह रहा हूं मैं रिलेट कर रहा हूं चीजों को। मैंने क्या करा, रिलेट करा। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक है ये आइस क्यूब। दिस इज एन आइस क्यूब एंड व्हाट आई हैव डन, मैंने इसे रेफ्रिजरेटर से निकाल के इसको रख दिया रूम टेम्परेचर पे, विच इज 25 डिग्री सेल्सियस। एंड मान लीजिए आइस क्यूब का टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने क्या करा, मैंने इसको आइस क्यूब का जो टेम्परेचर था उसे रिलेट करा किससे, रूम के टेम्परेचर से, कि जो पहले आइस क्यूब थी वो लोअर टेम्परेचर पे थी, कम टेम्परेचर पे थी, बट अल्टीमेटली वो हाई टेम्परेचर पे पहुंच गई। तो अगर जो रूम टेम्परेचर है उस पे हमारी कई सारी चीजें, मान लीजिए रूम टेम्परेचर में है रखा हुआ हमारा चेयर, एक चेयर रखी हुई है हमारी घर के अंदर। तब मैं रेफ्रिजरेटर से जब इस आइस क्यूब को बाहर निकालूंगा, एक रूम में रखूंगा जहाँ पे एक चेयर भी रखी हुई है, तो मैं देखूंगा कि जो आइस क्यूब का टेम्परेचर है वो कम होगा इस चेयर के टेम्परेचर से। तो इस तरीके से हम जो चीजों को रिलेट करते हैं कि कोई चीज कितनी ठंडी है या फिर कितनी गर्म है। जैसे कि आइस क्यूब ठंडी है, वो कोल्ड है ज्यादा, किससे, चेयर से ज्यादा उसमें कोल्डनेस है। तो इस वजह से हम चीजों को रिलेट कर पाते हैं। देन बात आती है हमारी हीट की। तो हीट के बारे में हमें जो पढ़ना है वो है फॉर्म ऑफ एनर्जी। ऐसी फॉर्म है एनर्जी की जो कि ट्रांसफर होती है, दैट ट्रांसफर फ्रॉम अ बॉडी टू अनदर बॉडी। और वो भी कैसे होती है ट्रांसफर, हमने बोला कि ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी में
ट्रांसफर हो रही है, हमें कैसे पता कि कौन सी बॉडी से कौन सी बॉडी के अंदर जाएगी? तो हीट हमेशा उस बॉडी से जाती है जिसके अंदर हाई टेम्परेचर होता है। हाई टेम्परेचर वाली बॉडी से हीट जो है वो मूव कर जाती है उस बॉडी में जिसके अंदर की लोअर टेम्परेचर होता है। ये बात भी आपको याद कर लेनी है। अब कह रहे हैं कि आखिर टेम्परेचर मेजर कैसे करा जाता है? The question arises is, how is the temperature measured? तो इसके लिए बताई जाती हैं कि हमारे पास कुछ स्केल्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। We have some scales जिसकी हेल्प से हम किसी भी चीज के टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। तो पहला स्केल जो हमें पढ़ना है वो है हमारा सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल। तो सेल्सियस स्केल के बारे में अगर हम देखें तो इसकी यूनिट अगर की मैं बात करूं, इसकी यूनिट क्या है, और मैं बात करूंगा इसका एक तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है। एक और चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसे हम लोअर फिक्स्ड पॉइंट भी कहते हैं और जो बॉइलिंग पॉइंट है उसे हम अपर फिक्स्ड पॉइंट भी कहते हैं। एंड इसकी आपको शॉर्ट फॉर्म भी याद रखें, दैट इज LFP एंड UFP, ये भी हमें पता होनी चाहिए। तो अब हम बात करेंगे यूनिट की। तो यूनिट होती है इसकी डिग्री सेंटीग्रेड, इसकी अपर फिक्स लिमिट होती है लोअर फिक्स लिमिट होती है 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और बॉइलिंग पॉइंट है इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हो गई हमारी फर्स्ट स्केल। सेकेंड स्केल जो हमें पता करना है दैट इज फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट स्केल। अब आप गैस कीजिए फ़ारेनहाइट स्केल है तो फ़ारेनहाइट स्केल की यूनिट कितनी होगी? अगर आपने गेस करा है डिग्री फ़ारेनहाइट, देन यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। जैसे कि सेल्सियस स्केल की यूनिट थी डिग्री सेल्सियस, उसी तरीके से फ़ारेनहाइट स्केल की यूनिट है डिग्री फ़ारेनहाइट। अब बात करें इसकी फ्रीजिंग पॉइंट की, तो फ्रीज अपना बताता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, और बॉइलिंग पॉइंट इसका होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। देन प्रोसीड करते हैं अपनी थर्ड यूनिट पे। थर्ड यूनिट जो हमें पढ़नी है वो है हमारी रीमर स्केल। There's a U over here, you have to understand U here। तो इसकी यूनिट की बात करी जाए तो इसकी यूनिट है डिग्री ह्यूमर।
बॉइलिंग पॉइंट है इसका 0 डिग्री एंड फ्रीजिंग पॉइंट है इसका फ्रीजिंग पॉइंट है इसका 0 डिग्री एंड बॉइलिंग पॉइंट है इसका 80 डिग्री रूमर। अब देखिए जनरली 3 ही बताई जाती है लेकिन होती हमारी 5 है, जिसमें कि र्यूमर नहीं बताई जाती, इसकी जगह केल्विन बताते हैं टीचर। लेकिन हम यहाँ पे 5 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कि मैंने आपको र्यूमर और एक रैंकिन भी मैं आपको अभी इंक्लूड करवाऊंगा इसी के अंदर। लेकिन उससे पहले हम केल्विन स्केल पढ़ लेते हैं। इसमें हम सारे पॉइंट्स कवर कर लेंगे, इंक्लूडिंग विद योर स्कूल, इंक्लूडिंग विद व्हाटएवर एक्स्ट्रा मटेरियल यू हैव टू स्टडी। केल्विन स्केल की अब हम बात करने जा रहे हैं। सो केल्विन स्केल होता क्या है, इसकी यूनिट होती है हमारी केल्विन। इसमें डिग्री नहीं लगाना होता, इसको डायरेक्टली हम केल्विन लिखते हैं। देन इसका फ्रीजिंग पॉइंट है 73 degree, not degree, only Kelvin, and the freezing boiling point is 373 degree Kelvin. Kelvin. इतनी बातें हमें पता होनी चाहिए। फिफ्थ भी एक आप लिख ही दीजिए साथ में, ताकि हम कोई चीज मिस ना करें, हम सारी एक्स्ट्रा चीजें भी लेकर चलें, जस्ट इन केस अगर कभी एग्जाम में पूछ ली जाए तो। दैट इज रैंकिन स्केल। तो रैंकिन स्केल की बात करी जाए तो इसकी यूनिट होती है हमारी RA। फ्रीजिंग पॉइंट है 460 और बॉइलिंग पॉइंट है इसका 670। लेकिन इसके साथ में आपको यूनिट नहीं लिखनी है, आपको सीधा ही नंबर भी आप लिख सकते हैं। तो इनमें से जो इम्पोर्टेंट आपको याद रखनी है वो है सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल। ये दोनों बहुत रेयरली पूछे जाते हैं। अब लास्ट टॉपिक जो इस वीडियो में हम कवर करेंगे वो है रिलेशन अमंग ऑल द 3 स्केल्स, जो कि मैंने आपको इम्पोर्टेंट वाले बताए हैं। ये तीनों स्केल्स कैसे आपस में इक्वल होते हैं, तो उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक रिलेशन है जो कि आपको याद रखना है। दैट इज C minus 0 upon 100 equals to F minus 32 by 180। C मतलब सेल्सियस वाला, F मतलब फ़ारेनहाइट वाला, और लास्ट इज K माइनस 273 अपॉन में आएगा 100। तो आई होप आपको ये रिलेशन क्लियर हो। आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि बताओ कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट कब इक्वल होते हैं, तो आपको ये वाली इक्वेशन देख के ही उनको सॉल्व करना है। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया हो। इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो जल्दी मिलते हैं। टिल देन गुड बाय।